Hello viewers, I welcome you all in SM classes, and today I am going to cover a very interesting, full of thrill and suspense, a story of Footprints Without Feet, the NCRT book, and the name of the story is The Midnight Visitor, and the author of the story is Robert Arthur. Midnight Visitor. This is a very interesting story, as I told you. This is a story about a spy named Ozable. तीन करेक्टर हैं स्टोरी में, एक ऑजेबल है, एक फॉलर है और मैक्स है. और आई वॉन्ट बी ब्रेकिंग द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी, सो मैं आपको शुरुआत करता हूँ स्टोरी की और देन आई लेट यू नो कि व्हाट इज द सस्पेंस इन द स्टोरी एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. यू विल फाइंड इट अ स्टोरी ऑफ सस्पेंस, थ्रिल एंड ऑ. जैसे रोमांटिक स्टोरीज होती हैं, रोमांटिसिज्म जिसमें देखने को मिलता है, वैसे स्टोरी है ये. सो होता क्या है कि एक फॉलर नाम का एक राइटर है एंड वो ऑजेबल के पास आता है. ऑजेबल कौन है? ऑजेबल के स्पाई है. लेट मी डिस्क्राइब ऑजेबल. ऑजेबल एक छोटी सी हाइट का फैट मैन है. फैट नहीं, एक्चुअली वेरी फैट मैन है. ही इज अ वेरी फैट मैन एंड ये दोनों फॉलोअर का आने का पर्पस क्या? बिकॉज ही इज अ राइटर एंड ही वांट्स टू नो अबाउट द स्पाई वर्ल्ड. स्पाइनेस के बारे में जानना चाहता है वो. इसके आता है मिलने के लिए फॉलर और ऑजेबल. ऑजेबल जो मेन कैरेक्टर है, इसका प्रोटोगोनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है. ऑजेबल आगे आगे चल रहा है और एक ग्लूमी फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पर ये अपने रूम की तरफ जा रहे हैं. दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रूम वेयर ऑजेबल इज स्टेइंग, जहां पर ऑजेबल रुका हुआ है. और जाते हैं और ऑजेबल ये कह रहा है उससे कि आई नो यू आर फीलिंग लेट डाउन, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू हैव कम टू मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यू वांट टू नो अबाउट द स्पाई. और मुझसे मिलकर के तुम डिसअपॉइंटेड हुए हो क्योंकि ही डजंट लुक लाइक ए स्पाई. छोटी सी हाइट का है, काफी मोटा सा है, लेकिन वो कहता है कि जो है, लेकिन जल्दी ही तुम यू विल फाइंड योर थ्रिल, तुमको जल्दी ही थ्रिल मिलेगा क्योंकि आज मेरे पास एक मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट आने वाली है. राइट. सो कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट तोड़ने की कोशिश करता है. बोला सून वी आर गोइंग टू हैव अ रिपोर्ट रिलेटेड टू द मिसाइल एंड व्हिच विल चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर देगी. बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मेरे आने वाली है एंड दैट विल बी अ थ्रिल. बोला यू मे हैव एक्सपेक्टेड कि मैं आऊंगा तो मेरे पास जो है क्या नाम है, ब्यूटी ब्लैक डार्क आईज वाली गर्ल्स मुझ पे जो है वो मुझे मैसेज देंगी, कुछ मुझे बहुत सीक्रेट मैसेज मिल रहे होंगे, पिस्टल्स की खनखनाहट हो रही होगी, पिस्टल्स चल रही होंगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर जल्दी ही थ्रिल होने वाला है. और ये कहने के बाद वो उसने ग्लूमी होटल के मस्टी कॉरिडोर वाले पार्ट से निकलता हुआ अपने रूम में पहुंचता है और वहां जाकर के डोर खोलता है अपना. और डोर खोलने के बाद साइड देता है अपने गेस्ट फॉलोअर को. और एज सून एज ही टर्न्स ऑन द लाइट, उनका सामने पहला थ्रिल आ जाता है. व्हाट इज द फर्स्ट थ्रिल? देयर एनकाउंटर विद मैक्स. नाउ हु इज मैक्स? पहले मैक्स का नाम बता देता हूं. मैक्स अपने आप में एक स्लेंडर, पतला दुबला एक स्पाई है. वो भी इज आल्सो स्पाई, अ लिटिल लेस देन टॉल से एक छोटा थोड़ा कम है वो. और उसकी जो काउंटेनेंस है, जिसका चेहरे की आकृति है, वो फॉक्स की तरह है. एंड ही लुक्स लिटिल क्राफ्टी, थोड़ा क्राफ्टी भी लगता है. फॉक्स की तरह मतलब क्या, जैसे मुंह होता है निकला हुआ, जैसे शिनचैन की मदर देखी होगी आपने. शिनचैन की मदर का मुंह है. आप लोग अगर शिनचैन देखते हो तो आप समझ जाएंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द काउंटेनेंस लाइक अ फॉक्स. और तो ये उससे कहता है बड़े कूली, बड़े वीजी वर्ड यूज हुआ है. ये जब बोलता है तो सांस में बड़ा सांस भरकर नॉइज में बोलता है, मैक्स तुम यहाँ कैसे? इस तरह से बोलता है और चेयर पे बैठ जाता है. आर्म चेयर पड़ी, वहां बैठ जाता है. तो मैक्स कहता है मैं यहाँ पर, बोला मुझे लगा तुम जो है वहां पर हो गए, जर्मनी के लिए बोलता है. बोला हाँ मैं वहीं था, बट मैं यहाँ उसी लिए आया हूँ जिस पर्पज तुम आए हो. मैंने सोचा कि वो जो रिपोर्ट आने वाली है वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी, दैट विल बी मोर सिक्योर्ड इन माई हैंड. तो मैं तुमसे यहाँ पर वो छीनने के लिए आया हूँ. उसने कहा अच्छा. और ये वाली बात जब कहता है तो फॉलर डर रहा है क्योंकि मैक्स के हाथ में, मैक्स रूम के मिडवे में खड़ा हुआ और उसके हाथ में पिस्टल है. एंड अदरवाइज देयर इज नथिंग मिनासिंग इन हिम. उसमें से कोई भी धमकी देने वाली चीज नहीं है, सिर्फ उसके हाथ में एक पिस्टल है, एक गन है उसके हाथ में.
ओके, इस बात पर यहां पर देखिए एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, बालकनी एज ए कैरेक्टर। आप बालकनी को कैरेक्टर कहोगे, कैरेक्टर क्यों है पहले मैं बताता हूं क्या है। सो एकदम से इस बात पर ये कहने लगता है, बोला मैं बात करूंगा, आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट ऑफ द होटल। बोला दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन समवन हैज कम इनटू माय रूम थ्रू द बालकनी। अब इस बात पर जो फॉलोअर है वो देखता है, खिड़की है और एक्चुअली द नाइट इज प्रेसिंग ब्लैकली, क्योंकि पूरा ब्लैक हो रहा है, पीछे से खिड़की दिखाई देती है, उस तरफ देखता है तो उसको समझाता है, बोला हाँ ये बोले तो तुम देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली दिस इज द नॉट द बालकनी ऑफ दिस रूम, इस रूम की बालकनी नहीं है, एक बराबर वाला जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी मेरी खिड़की के नीचे आती है एंड दिस सेकंड टाइम हैपनिंग and I reported this and that they said that they would block it off but they have not done and I will talk to the management। इस बात पर मैक्स कहता है नहीं भाई मैं बालकनी से नहीं आया, मैं तो पास की से आया हूं, बट हैड आई नोन अबाउट द बालकनी आई वुड हैव यूज दैट बिकॉज दैट वुड हैव बीन सेफर, क्योंकि पास की मास्टर की लगाकर करना तो फिर भी कोई देख सकता है, पकड़ में आ सकता है, बालकनी से आना आसान था उसका। एनीवे अभी चल रहा है, फॉलोअर डर रहा है, फॉलोअर इज अ लिटिल अफ्रेड, इज लिटिल फ्राइटेंड बिकॉज ही डज नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू नेक्स्ट। तभी अभी इतनी बात चली रही होती है, तभी क्या होता है, चेंज आता है स्टोरी में। और चेंज क्या आता है, ये होता है कि बाहर खटखटाहट की आवाज आती है। उससे पहले उससे पहले कह कर चुका है कि अभी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, मैक्स कहता है, बिकॉज रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड एट 12:30। तो मूडीली कहता है मजाक करते हुए, ये कहता है ऑजेबल नहीं 31 मिनट्स, क्योंकि उस समय 11:59 का टाइम हुआ होगा और तभी नॉक होती है। जब नॉक होती है तो मैक्स पूछता है ये क्या है, तो उसने कहा कुछ नहीं है, बोला कल आज इतनी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है, सो मैंने पुलिस से कह दिया था कि बीच बीच में यहाँ पर वो चक्कर लगा लें बिकॉज इट मे बी डेंजरस। सो उसने कहा कि अब तुम मैक्स क्या करोगे, और क्योंकि अगर मैं ये डोर खुला हुआ है और अगर मैं थोड़ी देर नहीं जवाब दूंगा बिकॉज बाहर से आवाज आ रही है, मिस्टर ऑजेबल बोला मैं नहीं खोलूंगा तो पुलिस अंदर आ जाएगी, तुम्हें शूट कर देगी। अब मैक्स क्या करता है, मैक्स पर जो ओनली ऑल्टरनेटिव है वो ये है कि वो बालकनी की तरफ जाए। तो मैक्स जो है उस पर गन पॉइंट करते हुए दोनों की तरफ बालकनी तरफ मूव करता है और अपने पैर को विंडो सिल से स्लंग करता है, एक हाथ से गन उनकी तरफ करे हुए है, उनसे कहता है इनको जल्दी वापस भेजो अदरवाइज आई विल टेक माय चांस, मैं शूट कर दूंगा तुम्हें, अपना चांस लूंगा क्योंकि मैं तो फंसूंगा ही तो तुमको भी मार के फंसूंगा। इतने में जो है वो डोर नॉब मुड़ती है, जब डोर नॉब मुड़ती है तो ये जल्दी से अपना दूसरा पैर भी विंडो सिल से स्वंग करके नीचे कूद जाता है। एक छोटी सी आवाज आती है चीखने की और उसके बाद अंदर जो एंटर करता है वो वेटर आता है और वेटर कहता है सर एज यू हैव सेड कि मेरे आने के 10 मिनट बाद ये ले आना। तो उसने क्या लाया है, बॉटल लाया है, 2 गिलास लेकर के आया है, वाइन लेकर के आया है, बॉटल अनकॉर्क करता है कि अनकॉर्क द बॉटल और वो चला जाता है। अब जो फॉलोअर है वो डर रहा है कि ये तो वापस आ जाएगा, तो ऑजेबल बड़े मजेदार अंदाज में कहता है, बोले नहीं ही वोंट कम बैक। बोले क्यों नहीं आएगा, वो कहता है क्योंकि वहां कोई बालकनी है ही नहीं। सो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, कोई बालकनी नहीं थी वहां पर, उसने एक छोटी स्टोरी बनाई थी और मैक्स ने क्या करा है, मैक्स 6ठी फ्लोर से नीचे कूद गया है अपने आप को सेव करने के चक्कर में बालकनी में, जो बालकनी है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ गिरा होगा, नीचे जाकर गिरा होगा ग्राउंड पर और उसका खात्मा हो गया होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। सो मैंने यहाँ लिखा है बालकनी एज ए कैरेक्टर। सो बालकनी प्लेज अ कैरेक्टर बिकॉज इट सेव्स लाइफ of whose life it saves the life of Ozebel and Fowler as well। और इस तरह से ये स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो बिफोर मूविंग एंड डिस्कसिंग a few questions as we usually do, जिसकी हमारी एक परंपरा है, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स आए हैं, जैसे एक वर्ड है एस्पाइनेज आया है, एस्पाइनेज मींस रिलेटेड टू स्पाई, जासूसी से रिलेटेड। सेकंड वर्ड यहाँ पर आया वीज्ड। वीज का मतलब होता है बहुत तेजी से सांस लेते हुए, मैंने आप करके बताया था अभी, और नॉइजीली बोलना। और स्लोपी का मतलब होता है दो नॉट केयरिंग मच ऑन द ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा नहीं होता। एंड शकल्ड का मतलब हंसना होता है। सो दीज आर अ फ्यू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड हियर इन दिस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मुझे लगता है आपको बड़ी सस्पेंस से फुल ऑफ स्टोरी लगी होगी, दिस इज अ स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस। आइए अब क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं इसके। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस। So first of all, why do you think
why do you think Fowler was disappointed? Why do you think Fowler was disappointed? समझ में आ गया होगा आपको. Fowler was disappointed because he was a writer and he had come to see Ozybil in order to know about his spy, and when he must have seen Ozybil, who was a very fat man and who was a short-heighted man, and he did not look like a spy, and the hotel he was staying, that was very gloomy with a musty smell. There was nothing fascinating, there was nothing which made him look like a spy, and his surroundings were also very gloomy. That's why he must have been disappointed. हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. How does balcony prove to be one of the characters of the story? So balcony is one of the characters. If we say that Ozybil, of course protagonist, लेकिन Ozybil से ज्यादा important balcony है, क्योंकि आप देखिए कि स्टोरी के more than half part में balcony का जिक्र आया है. So the way Ozybil built the character of balcony, it brings forth balcony सबसे important हो जाती है, और ultimately जो स्टोरी है वो बालकनी के रिवॉल्व कर रही है, और जो खतरा है वो भी उसी से खत्म हो जाता है. तो कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बालकनी को ऐसे सामने पेश किया गया है एज इफ इट्स अ कैरेक्टर, एंड इट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इज in the contents more than how the story is about balcony, and the story revolves around the balcony. That's why balcony is a character and very important also. हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. Let's talk about question number 3. Do you think Ozybil have characteristics of a spy? Yes, Ozybil has characteristics of a spy because he's a very sharp-minded. He's such a sharp-minded fellow that he weaved the story of balcony, and with the help of that character, with the help of that balcony, he was able to save his life and save the report on the missile as well. So एक spy में क्या होना चाहिए? Is it needed that he should be tall enough, that he should be very smart, very handsome, as it is depicted in the movies, in Hollywood movies and Bollywood movies? Not at all required. What is required is actually the smartness, and Ozybil is all smart. Smart मतलब चतुराई है उसमें, crafty है, story weave कर लेता है, अपना बचाव करना जानता है. So these are a few questions, and the story is all about इन 3 क्वेश्चंस में स्टोरी हमारी आ जाती है ये. और बाकी मैंने बताया ही दैट आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस ऑन क्वेश्चन आंसर. हम एक्यूरेसी और प्रिसिजन के साथ हम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग द वीडियोस, स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, एंड कीप spreading and expanding SM classes channel for all the students who really want to learn contents of the story. Thank you very